वीडियो स्पेशल होने वाली है। सोच कर देखिए, आपका खुद का बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रही है, लेकिन आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? या फिर आप सोच रहे हैं कि अभी तो मुझे बिजनेस शुरू करना है अपना, लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए ये स्पेशल है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही एक ऐसी टिप भी दूंगी जो आपको मदद कर सकती है अपना खुद का एक सफल बिजनेस शुरू करने में। पहली चीज ये होती है कि आपको ये पता लगाना होता है कि क्या आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं। क्या आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है? देखिए, याद रखिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने से बड़ा नहीं बनता है। कोई भी प्रोडक्ट बड़ा तब बनता है अगर वो आपके कस्टमर्स की या लोगों की लाइफ को इजी बना पा रहा है, उनको बेटर बना पा रहा है। चलो एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक स्मार्टफोन का एग्जांपल ले लो। एक कंपनी है, उसने अपना स्मार्टफोन निकाला। अब उसका पॉइंट ये रहा कि भाई मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट निकालना है कि मेरे कस्टमर्स ये सोचें कि यार इसकी तो जरूरत है हमें। तो मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट वहां पर 100 में से 100 नंबर लेकर जा चुका है। अगर आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लेकर ये जता रहे हैं कि हाँ उन्हें उनकी जरूरत है, वो उनकी लाइफ इस काम से इजी बना रहा है, उनकी जेब में वो आराम से फिट हो रहा है, वो अपने फोन को इजीली यूज कर पा रहे हैं, उनकी डेली लाइफ में वो चीज काम आ रही है, तो ये एक ऐसा साइन होता है जहां पर एक बिजनेस ये समझ जाता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत कमाल का निकला है और मेरा प्रोडक्ट एक लॉन्ग रन में चलने वाला है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं या सोच रहे हैं उसे स्टार्ट करने के बारे में, तो पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए ना, वो ये है कि क्या मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे कस्टमर्स मुझ पे वापस आएंगे? क्या लोग आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे हैं अलग अलग लोगों को? अगर इसका जवाब हाँ है तो बधाई हो, परफेक्ट स्कोर। तो ये हो गया मार्केटिंग का पहला पी, यानी प्रोडक्ट। अच्छा, पहली चीज ये क्लियर कर देती हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा हटके है। कहीं भी आप किसी भी बिजनेस में अगर शुरू करते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, कोई भी सर्विस आप देना शुरू करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। और इसी मार्केटिंग के अंदर, इसे हम मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं, इसी मार्केटिंग के अंदर आपको 5 पी ध्यान रखने होते हैं। उन्हीं 5 पीस की आज हम बात करने वाले हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है प्रोडक्ट, दूसरे की ओर बढ़ते हैं, वो है प्राइस। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपके कस्टमर्स को लगता है कि उन्होंने स्टील कर लिया है, तो बधाई हो, आप सही ट्रैक पर हैं। लेकिन बात यहाँ ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर नुकसान नहीं, लॉस नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए उसी प्राइस के ऊपर। तो आपका प्राइस मार्जिन ऐसा होना चाहिए जहां पर आप ये देख सकें कि लोग भी मेरे प्राइस से खुश हो रहे हैं और मैं प्रॉफिट भी कमा पा रहा हूं या पा रही हूं। तभी आप ये चीज डिसाइड कर पाएंगे कि मेरी प्राइसिंग सही है। चलिए एग्जांपल से बता देती हूं। आपने आइकिया ब्रांड सुना होगा, है ना? तो वहां पे इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती हैं हाउस की। तो वो एक ऐसी डील प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को जहां पर लोगों को लगता है कि यार ये तो एकदम स्टील डील है, मतलब ये वाला डिस्काउंट या ये वाला प्राइस हमें इस प्रोडक्ट पे तो कभी मिल ही नहीं सकता, तो ये बेस्ट है। तो उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जहां पर उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लग्जरी भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं इसी तरीके से। तो आपके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रांड का प्राइसिंग ऐसा सेट करें ताकि लोगों को ये लगे कि यार ये हमारी जेब पे बहुत वजन तो नहीं डाल रहा है और मतलब हमारे बजट के अंदर भी आ रहा है और हम सेटिस्फाई हो पा रहे हैं इस पूरी चीज़ को लेकर। हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसको लेकर हम खुश हैं। अगर आपके कस्टमर्स आपके प्राइस को लेकर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि बहुत महंगा था ये तो पसंद नहीं आया, ये तो बहुत सस्ते में दे दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं और साथ ही साथ आपको इस केस में प्रॉफिट भी हो रहा है। तभी आप एक सही दिशा में जा रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रहे कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लेकिन इतनी मत रखो कि आपका प्राइस जो है वो वहां तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपका प्राइस एक ऐसा प्राइस होना चाहिए, एक ऐसे दाम पर आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं जो आपके कस्टमर्स विलिंग हो पे करने के लिए। मतलब वो कुछ लेने आए ना आपका प्रोडक्ट, तो वो ये सोचें कि यार हाँ हम चाहते हैं ये लेना, इतने रेट का है ना, अब हम इसको ले लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बहुत महंगा मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सस्ता मिल रहा है, पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। विलिंग टू पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। विलिंग टू पे ये होना चाहिए कस्टमर्स के मन के अंदर। चलिए तीसरे पी पर पहुंचने से पहले ना मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ, एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता है और उस राज का नाम है बॉस वाला। बॉस वाला एक ऐसा ऐप है जहां पर आप एक्सपर्ट नॉलेज और उनकी गाइडेंस के अंदर ना स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं किसी भी बिजनेस के बारे में। यकीन मानिए किसी भी बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी शुरू करना है ना, तो आपको सिर्फ बॉस वाला ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट्स उसी बिजनेस के जो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अपने इनसाइट शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए मदद कर सकती है आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा, तो चलो जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलिए अब वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं बिना देर किए। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेस की, हमारा थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें होती है जगह। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मैटर करता है हर एक बिजनेस में, हर एक प्रोडक्ट के लिए कि आपका बिजनेस है कहाँ पर, किस जगह पर है। क्या आपका बिजनेस आपके कस्टमर्स के सामने है, आप उनके कितने नज़दीक हैं। एग्जाम्पल से बता देती हूँ, अमेज़ॉन का ले लीजिए। वो आपके ऑनलाइन भी है, आपके पास फ़ोन पर भी आ जाता है, आपके दरवाजे तक डिलीवरी करके जाता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कस्टमर बस सोचता है कि मुझे ये चाहिए और उसके घर के दरवाजे के बाहर उसको वो वाली चीज़ मिल जाती है। तो ऐसा बिजनेस शुरू करो जो कस्टमर्स को ये ना लगे कि यार बहुत दूर जाना पड़ रहा है या फिर मेरी उस जगह पर डिमांड ही नहीं है। ऐसी मार्केट में मैंने कोई ऐसी शॉप खोल ली है जहाँ पे लोग चाहते ही नहीं है उस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर आप थोड़ा डामाडोल हो जाएगा आपका हिसाब किताब। तो जगह ऐसी होनी चाहिए कि आपके कस्टमर्स आपको आसानी से ढूंढ पाएं, उनकी नज़रों के सामने रहें। नज़रों के सामने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उनके सामने खड़े हो जाएंगे। नज़रों के सामने का मतलब ये है कि अगर वो कोई चीज़ चाहते हैं तो उनको ज़्यादा देखना ना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा दिमाग ना सोचना ना पड़े इस चीज़ को लेकर कि यार ये प्रोडक्ट चाहिए तो कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। नहीं, आपकी एक ऐसी स्टोर है, आपका एक ऐसा बिजनेस है, आपकी एक ऐसी सर्विस है, प्रोडक्ट है जो आप अपने कस्टमर्स तक इजीली पहुंचा पा रहे हैं उस लोकेशन के हिसाब से। अगर ऐसा है तो ये एक ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि बहुत बार बिजनेस में ऐसा हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आपने जगह ही गलत चूज कर ली है। फिर क्या करेंगे, बिकेगा कैसे प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ आपको यहाँ पर। अब आपने एक बढ़िया बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी की दुकान खोली है, लेकिन आपने वो दुकान खोल ली ऐसी जगह पर जहाँ पे आसपास लोकेलिटी वाले सिर्फ वेजिटेरियन है, तो कौन खाएगा आपका नॉनवेज, बताइए। चलिए थोड़े बहुत तो आकर खा भी लेंगे, लेकिन आप ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इस केस में। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आपकी एक होम बेस्ड बेकरी है, तो आपने वो बेकरी एक ऐसी जगह पर खोली है जहाँ पर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्टूडेंट एरिया है, कॉलेज एरिया है, तो आपके पास आएंगे बल्क में ऑर्डर्स भाई, मान लीजिए। लेकिन आपने कोई ऐसी जगह पर उस बेकरी को खोल लिया हो जहाँ पर लोग होममेड फूड प्रेफर करते हो, सिर्फ मतलब केक वेक का या बेकरी का इतना सीन नहीं है, उनको तो भाई घर के दाल चावल चाहिए, तो क्या करेंगे आप, फिर आपका वहां पर बिजनेस हो जाएगा फ्लॉप। तो एक राइट प्रोडक्ट के साथ साथ एक राइट प्लेस होना चाहिए, तभी बिजनेस में आएगा सक्सेस। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पी की, यानी प्रमोशन। ये बताता है कि आपके मार्केटिंग एफर्ट्स कितने हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कितना प्रमोट करके लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, और क्या उस मार्केटिंग एफर्ट से कोई बज़ क्रिएट हो रहा है। अगर हो रहा है तो समझ जाओ आप सही ट्रैक पर हो। याद है ना जब टेस्ला ने अपना साइबर ट्रक लॉन्च किया था, वो ब्रोकन विंडो वाला मूवमेंट, उसके बाद भी लोग उस ट्रक के बारे में ही बात कर रहे थे यार। इतना बज़ था लोगों के दिमाग में कि लोगों ने पता नहीं क्या ही देख लिया, वो भूल ही गए थे कि विंडो टूटी हुई है। तो अगर आपकी प्रमोशन आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मजबूर कर रही है ना बात करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, बज़ क्रिएट करने के लिए, तो ये एक ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसके बाद बहुत ईजी हो जाता है सेल्स क्रिएट करना। यहाँ पर प्रो टिप पता है क्या है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में। ऑनलाइन अगर आप उस प्रोडक्ट की ज़्यादा ब्रांडिंग करेंगे ना तो अच्छी प्रमोशन निकल कर आएगी, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा ही फ़ोन पर रहते हैं। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितनी सारी चीज़ें आती रहती हैं, हमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें सोशल मीडिया अपने फ़ोन के थ्रू ही पता चलती हैं। कोई 5 साल का बच्चा है, चाहे कोई 50 साल का आदमी है, हर किसी के हाथ में आजकल हम फ़ोन देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया का सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए ना तो प्रमोशन बहुत अच्छी हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल, हमारा फिफ्थ मार्केटिंग पी। ये सिर्फ आपके एम्प्लॉयज नहीं है, आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, और वो सब लोग हैं जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, कस्टमर्स आपके लिए लॉयल हैं और आपके सप्लायर्स रिलायबल हैं, तो बधाई हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल सकता है। एग्जांपल से बता देती हूँ, जेपॉस नाम सुना है ना, तो उनकी कस्टमर सर्विस इतनी लेजेंडरी है यार कि मतलब क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को और अपने कस्टमर्स को एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो हैप्पी एम्प्लॉयज, हैप्पी कस्टमर्स इज अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो अगर आपके लोग भी आपके बिजनेस और प्रोडक्ट के बिगेस्ट फैंस हैं ना, तो आप सही दिशा में हैं। इसको भी एग्जांपल से समझा देती हूँ। अब इमेजिन करो कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो और आपका स्टाफ लोगों से रूड हो जाता है, तो क्या आपके कस्टमर्स कभी वापस आएंगे? नहीं आएंगे। इसी तरीके से आप घर में कोई टेलर की दुकान चला रहे हो और लोगों ने आपको बोला आपके पास कपड़े पड़े हैं उनके सिलने के लिए, आप उनको बोलते हो कि यार मैं 7 दिन में दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन आप दे ही नहीं पाते हो, डिले पे डिले हो जा रहा है। तो एक बार तो कस्टमर आएगा, लेकिन दोबारा मुड़ के नहीं आएगा वो आपके पास।
तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी रखते हैं ना, आप अपने कस्टमर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो भी उस ट्रीट का जो भुगतान होगा ना वो आप अच्छे से ही करेंगे। वो आपके लिए, वो आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए बढ़िया काम करके आपको निकाल के देंगे। और आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करो बस, तो वो भी आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे और सारा काम, सारा बिजनेस एक स्मूथ तरीके से रन हो पाएगा। तो एक सफल बिजनेस वही होता है जहां पर ना ही सिर्फ आप कस्टमर्स को खुश रख पा रहे हैं, बल्कि कस्टमर्स को आपसे बात करके भी अच्छा लग रहा है। मतलब वो आपके पास आए तो ऐसा हो कि भाई इनसे ना मुझे बात करके मजा आ जाता है, 1 घंटा मैं इनसे बात कर लूंगा, इतना मेरा काम होता रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रख के कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो आप एक अच्छा बढ़िया सफल बिजनेस चला पाओगे। तो दोस्तों ये थे क्लियर साइंस कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है या फिर आने वाले टाइम में चल सकता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पीपल। तो इन साइंस को इग्नोर नहीं करना है और इन्हीं साइंस की डायरेक्शन में अपने बिजनेस को रन करवाना है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक मेरे लिए रहता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उनके सारे जवाब आपको दे दूंगी। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। मेरी वीडियोस में देख रही हूँ आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए और बॉस वाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।